अच्छा सज्जन मान चला गया, वो कहने लगा सत्संग की बातें करी था ये समाधि न बोला बात ये थे, मेरी बात सुन ले। बोले हाँ, हमारा अगर सत्संग की बात करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा अगर तो चुगली करार काम की अच्छी मंदी बात बता मनीष में जल लगता है। आप बताइए, जिन्हें राम का ख्याल उन्हें राम प्यारा लगता है, जिन्हें शराब का शौक उन्हें शराब प्यारी लगती है, जिन्हें और खोटे कर्मा शौक वो लगते हैं। इसीलिए जो परमात्मा भगत उनको परमात्मा नाम प्यारा लगता है। और जब परमात्मा नाम में जुड़ जाओगे तो तुम और अच्छे नहीं लगेंगे, सब कह को भूल जाओगे। जैसे शराबी सब कह को भूल जाता और भी सब कह भूल जाते कई किलो। इसीलिए हम भी जब परमात्मा भजन बैठते हो और कई भाई ऐसे शरीर जो सुनना होता तो उसमें तुम भी भूल जाते संसार। और क्या रहता तुम्हारे पास में प्रकाश, एक समुद्र प्रकाश। और मैं ये भी बातें आपको तजर्बे बताता हूँ, समुद्र प्रकाश इतना नहीं आता, इतना सोचो आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मेरी बातें अगर गलत हो तो मेरे पास आ जाना, कोई बात करना। जितने तुम सतगुरु का रूप बढ़ाया रखो इतने भी आना पड़ेगा। सोचो मैं क्या कही, ऐसी खुली कहना नहीं चाहूँ मैं, बट क्या करूं। सतगुरु से प्यार करोगे, सतगुरु में समाओगे आदमी। जब चौड़ा छूटता है उसे पलड़ा भारी होता है, हमारा उसी जगह जाना पड़ता है। पीले तो सूक्ष्म में रहोगे तो सूक्ष्म नीचे नहीं उतरोगे, ऊपर चले जाओगे। पीले तो कुछ भी हो अपना एक नियम बना के रखो कि हमें सर्व प्रकाश में रहना चाहिए। अगर एक बार भी शब्द खुल गया, एक बार भी प्रकाश दीप गया और 2-3 महीने नहीं दिखता तो भी हौसला रखो कि हमने प्रकाश का रास्ता तो खुल गया, हमें पता तो लग गया प्रकाश होता अंतर में, रोशनी होती है अंतर में। और हम आए भी मूल तेज में कैसा और मूल तेज में समा जाएंगे वापस जाती। कई भाई ऐसे आते हैं कि मेरा 2-2 महीने भजन नहीं लगता, भाई नहीं पड़ेगा। क्यों कि कोई खराब खा लिया होगा, किसी को और कोई घटिया काम कर लिया होगा, ये तो बड़ा भारी है ना। क्या करे कबीर साहब का तो दया राग धर्म को पाड़ो और जग से रहे उदासी, अपना सा जीव समझ का निरवनसी। और के सीखोगे बताइए, इससे बड़ी बात और आवे कोई कबीर साहब शब्द इसमें खुल जाता है। सारा शब्द का फैसला के दया राख, दया क्या के रखो। सबसे बड़ी दया तो ये कटु वचन मत बोल तो राम मिलेगी। इसे कटु वचन मत बोलो तुम्हारा राम मिले, अंतर के पट खोल तो राम मिले। इसीलिए पहला एक ही बात बता दी, कटु वचन मत बोल तो राम मिले। ये शरीर है, ये सोने का बर्तन है और ये बड़ा पवित्र रखना पड़ता। अगर जिन्हें पवित्र नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका में सब कुछ भरा पड़ा है, ये हमारी कमी है, हम सुमन भजन नहीं करते। क्या तलाश करना चाहते हो? संतों के कहने मुताबिक तुम घंटे 2 घंटे बैठा करो। आप ये प्रश्न कर सकते हो किस तरह बैठा, हमें फुर्सत नहीं मिलती। ये गलत बात है, तुम्हारी गुस्ताखी है। अगर कोई ऐसा भाई हो फुर्सत नहीं मिलती नू कर तो बोल पड़ो खड़ा होके, मैं तुम्हारी गुस्ताखी। मेरे मन में आता है कि मेरे तो बढ़ करे किसी को भी काम नहीं, जितना मेरे को जितना काम है इतना तुम लागो काम नहीं है। अगर हो तो खड़ा कर दो, आखिर आपने क्या काम है, सच पूछा जाए तो 1 मिनट की कुर्सी फिर दिमाग में तेल निकालता। और जितने का तेल नहीं निकालोगे तुम्हारा सिद्धा ना होगा, जितने में तेल निकालो उतने तुम्हारा उद्धार होता चला जाएगा। ये लिखाई सतगुरु ने 6 घंटे तक की भजन करतेगा तो डूब जाएगा। इसलिए सतगुरु 6 घंटे भजन करता तो अपने शिष्यों को प्यार नहीं किया। अगर हम बड़े लोग बढ़ जाते हैं कि मिलने बैठे रहते हैं
कोई और खान पानी डूब जाते हैं और बातों में आकर के भजन करना छूट जाते हैं। मेरे पास भी कई किए बातें कहते हम तो बड़े बड़े भजन करना छूट जाता, मैं छूट जाता और नेम बना रखते। जब नेम होता है सारे काम बढ़ जाते। आज नेम नहीं पड़ो तो गिर जाओ, लेकिन बताओ बोलो सब तो बैठो, एक नेम ऐसा रखो कि इतनी बार मैं अपना भजन करूंगा। और कभी एक और रात में 6 घंटे नींद आती, नाश्ता से नींद कम हो जाएगी। मेरे को घंटा 1.5 घंटे ज्यादा 2 घंटे सो लेता हूँ। और बताइए फिर क्या? कई लोग शिकायत करते ये क्या करा नींद नहीं आती। नींद भी कोई नहीं आती है भी कोई बुरी बात से। नींद तो भाई छोड़ो पर आ जाए, मेरी बात मानोगे तो आपको क्या मानना आपकी बात? जो नींद नहीं आती वो कहेगा क्या मानना नाती नहीं, कारण कमी से क्या? अगर तुम संतवत का अभ्यास नहीं जान के माला लेके बैठ जाओ, जब तुमने घंटे में नींद नहीं आ जाए माला नहीं छूट जाएगी। जो बैर है नींद का परमात्मा का, तो वह नींद तो परमात्मा को दूर करना चाहती है। इसीलिए जब तुम भजन बैठोगे उसी को नींद आनी शुरू हो जाए। ये बता दूसरे भजन करते करते नींद आ गई तो कहना है क्या जीवन सफल हो गया? जागरण तो सोना गुजार पे कोई जाने सो, अंतर डोर लागी रे बाण विवाह हुआ। ये प्रेमी सत्संगियों जो बातें मैं यही आपको बता रहा था कि घबराना से अपना नेम बना के रखना चाहिए। और ये न सोचो कभी भी कई माता बहन बड़ी परेशान हो जाती है कि मेरे घर में तकलीफ होती। मेरे पास एक भाई आया, वो कहने लग गया क्या यहाँ बैठा हो तो ख्याल न करना, मैं नाम नहीं लूंगा। पानी की कहने लगा जी वह कागली कितने दिन सांस मारेगी? मैं समझा नहीं। फिर बोला बताओ, माही जान गया। मेरे नेत्रदास की बात होती, एक नेत्रदास है तो उसकी बात याद है चेतन दास की, नेत्रदास चेतन दास की। चेतन दास महात्मा है तो पंडित था, बहुत अच्छा मान्य है। मेरे गुरु महाराज के बड़े दक्षांत दिया करते थे। वह बात बताए हाँ माई भी आ जाएगी, बताऊंगा वह क्या बात है। सब तो अपने ऊपर घटा लो मानस भी और माई बाई भी। वो कहा कितने दिन सांस मारेगी? मैंने कहा क्या बताऊं? फिर भी बताओ। वह सांस मारने का ये मतलब था चेतन दास बड़ा भारी पंडित था, बहुत अच्छा। 2 पंडिताई होती है, हमारे भी पंडित है यहाँ पर। मेरा नाम मन तो तेरा बड़ा अच्छा है। मेरा भाई रतिराम तो मेरी बात ही पूछ जाकर कहीं वो भजन करता, जो अच्छी से भजनानंदी है। पंडित में 2 बातें होती हैं, एक तो से तो नीचे गिर जाएगा, दूसरी बात है तो गिर जाए और निम्त्यार देगा। अगर ज्योतिष का माहिर से तो आप भी डूबा और डूब देगा। अगर ज्योतिषी भी से और अभ्यास भी करता तो दोनों गुणों को त्याग देगा। इतना होता कि पूर्ण हो जाता है। ये तुमने महाभारत की सुनी होगी ऐसी बातें, तुम वह बताऊंगा। पहले उन्हें क्या करा, बीकानेर का राजा और उसके घोड़े चले गया बुजड़न में कि उसके राजा की बीमारी थी, जलन की बीमारी थी। और ज्योतिष को मैं मानता हूँ और मानते बेराम खा रहा था। और मेरे महाराज फकीर भी मान्या करते थे, मेरे गुरु भी मान्या करते, पाछे मेरे दुराए पाछे। पहली आर्य समाज ख्याल बिल हम नहीं मानते, आपके गुरु जी मानना, आपके भाई मानना, ये मानना है। मेरी भी कोई बात हुई थी ज्योतिष इसको करती, मैं वह मेरी बात याद दुआ देना। ये बात हुई थी उनका वक्त में, वो ज्योतिषी आया था। तो उन्हें क्या कराया, जब वो बीकानेर का राजा महाराज के दौरे चला गया चेतन दास के पास में, उसके घराड़ी घड़ी बैठी थी। वो गया कि माता जी, बोले हाँ क्या बात है? बोला महात्मा जी कहाँ गए पंडित जी? बोला क्यों, तो कौन है? बोला मैं इस तरह बीकानेर का राजा हूँ। तो आकार दीनदार उल्ट सुल्ट बोली, बदमाश। बोले हाँ इसका गिर गिर क्या जानता हो, होना भी चाहिए घर में एक आधा, नहीं तो तेरे कोई ने। तो मेरे बाप को बुरा न मानना, मेरा बाप निंदा तुम आज बैठते नहीं मेरे को, ये सब मेरे बाप की मेहरबानी है।
जहना ने पला दिन कौन याद करता है, नोना के नहीं जिसे पूर्ण कमल कौन याद करता है। इसीलिए अगर धरु की मौसी नहीं धर्म कौन याद करता है। भगत ने तो उसका जो दूसरी किस्म का मित्र है तो वो जाना है। तो क्या करा वो बुद्ध दाबूत चला गया, अभी मैंने उससे मिलना था, बोला किस्त चेतन दास थे। और गया, बोला वो क्या लंगारी ने बैठा बैठा गया, बंदगी करी, क्या बात है, बोला चेतन दास आप ही समझा मन ने कह बोला क्या काम था, बोले यहाँ तो नहीं बताऊंगा, चलो तो बताओ। चेतन दास घर पर आगे मेरी सुनी बातें सुन, घर पर आए बैठे, बोला बताओ, बोला पहली बात तो मेरी पूछना है, मेरी तो फिर बताना, आप नहीं बताओ पहले। बोला मेरी के बात पूछोगे कि ये पूछूंगा मैं, तो मेरी पूछना ये कि मेरे जन्म रहती है और मैं कौन भी बती कभी सब कर लिया और जन्म करूंगी, तो यह पूछना तुम ज्योतिषी बहुत अच्छे, मेरी तो जान केरी बता। बोला मेरी के, बोला तू तो ऐसा महात्मा तेरे घर में डालती कंकाली नार बैठी और बहुत बूढ़ी बूढ़ी बोली, मन तो बाम नहीं करके छोड़कर तो सर काट दूंगा। बोला बेटा दोनों बताएंगे, पंडित जी कह दोनों बता दो। बोला बताओ। बोला पिछला जन्म में तो काल था और ये मेरे घरानी गति थी। माता बहन सोचो के कहूं सुनो, घबराना नहीं, अपने अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। ये गदी थी और मैं इसका हाड़ फूटे साथ मारे इसका मांस चोट खाया करता है, बड़ा भारी इन्हें दुख दिया, वो बदला लेती है। बोला तो फिर एक बार पर सुनो राजा बीच में, बोला वो क्या गया, तो तू तो कालकारी गदी तो मांस किस तरह बनी, मैं सनातनी सरदानी कुड़ामदान, ये तीर्थ भी बुरी थी नहीं, तीर्थ सहने वह भी अच्छे से, पर तीर्थ वर्गा बढ़ती जाना। वो कहना बता, बोला बताऊंगा कि मैं मांस किस तरह वाला बता। बोला मैं इसका मांस खा कर बहुत परेशान होगी और दुखी हो गई, दिन वह जगह छोड़ गई और या गंगा का किनारा चली गई, हरी दो गण 3-4 दिन नहीं मिली, मैं इस जगह मांस खाऊंगा चुनकी नहीं। जब मैं खूब भांडा 3-4 दिन का भूखा कर गया, गंगा किनारा दूर चढ़ डाली, मन रोक की पंजे बता की मारी कांक हाड़ में भूखा खाए, मेरी बात कांक हाड़ में चाहेगी, साथ नहीं लकड़ी ने इसका वया कई से हमारी पर छड़ा मुझे गंगा में भूखा लाएगी, या भी मरगी में दोनों के दोनों गंगा का परता दिया तो बाढ़ नहीं बड़ी में। अब तो समझ गया, बोला समझ गया भाई, दिया मेरा मांस चून चून खास है करता सके लड़ा वो भोग लूंगा जी, पूरा होगा जी, उतर जाएगा। ये तो मैं आप महात्मा सुनी बातें कही से और भी इतनी बातें काफी आती, समझ गया। बोला तेरी बताऊं, बोला बता। बोला पिछला जन्म गडरिया था तू, बकरी भेड़ चराऊंगी और दीवड़ा पानी का ले जाया करता है, कने जाल का दीवड़ा टांग दिया, बीकानेर की बड़ी से बहुत बड़ी बड़ी। बोला अच्छा, और उन्हें पानी पड़ा पड़ता नीचे तो उसने कह रहा दीवड़ा गऊ ने पाड़ लिया, जीप से पिसाई थी, गऊ ने पाड़ लिया तो उसमें तो कन्ने बेरा तो भाज के पगा का लाठी मार, गऊ पिसाया, गऊ मर गई तो वह जड़न पिसाई गऊ, तो वह जड़न तेरे पेट में आदमी से तेरे जमा शेद हुई। तो बोला मैं राजा किस तरह मिला, बोले यही बताऊंगा। बोला बता। बोला जी जाड़ पर तो दीवड़ा टांगा, उसके नीचे शिव जी की पिंडी से, अनजाने शिव जी की पिंडी पर जो पानी पड़ा कर उसके प्रताप तो राजा बन गया। बढ़ गया न सोचने, ये बात तो मैं पहले काट गया था कि मुक्ति की बातें बताता हूँ, मैं ये बातें नहीं बताता, ये तो तुम्हारे देवी देवता से मिल जाए, समझ गया। ये जो हमारे गुजरे देवी विभिन्न माँ विष्णु महेश देवी देवता ये अपने लोक में ले जाते, सूर्य लोक में जाओगे, देवी पूजा देवी लोक में जाओ, ब्रह्म तो ब्रह्म लोक में जाओगे, ये बड़ा बड़ा काम स्वर्ग वैकुंठ दे सकते, मुक्ति नहीं दे, मुक्ति इनकी भी नहीं है। क्या तो ब्रह्मा एक इंसान की तरह से, क्या उसके बच्चे नहीं हुए थे, शिव जी के बच्चे नहीं हुए थे, सारे अपना अपना भोग भोगते, उनका नारी इसलिए इसे
ये बातें अब नहीं बता, तुम्हारी पद्म पुराण की बातें सुनी, मैं छोटी उम्र सत्संग सुनी। ये इंद्र का तुमने देखा है, राक्षसों का बार बार झगड़ा होता रहा, तो इंद्र का तो भक्ति करो, इंद्र का राज में स्वर्ग ले लोगे, स्वर्ग वाला घर का दूत बांटता, फिर नरक में आओगे। पर तो संतों का देश है, वो 3 गुणों वाले दास है, और भाका का फिर नहीं आता, भाका का फिर नहीं आओ नहीं, समझिए, फिर नहीं आता। कबीर साहब भी कहता कि कह कबीर हम जानी, जहां पुरुष ना कछु नहीं, कह कबीर हम जानी। और स्वामी जी ने भी इसमें सुख मिला दी अपनी, कि सुर तो ये की कर मगनानी, पुरुष नामी जाए स्वामी, ये सुर तब में जाके नामी में समा जाए। इसलिए अपने अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता, कौन ऐसा दिन नहीं भोगना। मैं आप लोगों को बताया था, मेरी याद में क्या बात थी मैं पता नहीं, ज्योतिष की बातें बताऊंगा, मेरे काम के बाद मेरी बीती बातें बताता है सत्संगियों। मैं कभी भी 2 बातें बाहर की करूंगा, तेरा अपने ऊपर घटी बातें बताऊंगा। मेरे गांव के आए हुए होंगे यहाँ पर, मेरे पास में एक ज्योतिषी था, डाको तुम्हारा गांव का हो गया, कंडला भगत जी महाजी सुंदरनाथ था, अच्छा ज्योतिषी महापंडित जी, भाई मैं तेरे पास में आया हूँ, मैं बताइए, बोला तेरी 1 महीने करदाई बड़ी जरूर से, ऐसी करदाई से 1 महीने की याद रखना, मैं किस तरह उतरे। बोला एक तो मैंने मुन्नी कपड़ा दे दे, कोई 1 बोरी बीमा की दे दे, बना 1 बोरी बीमा दे दी, कपड़ा दे दिया। और भी बता, बोला और भाई तू पीछा दे ला, मैंने तू दे दिया। और बता, बोला तो जर्सी हो तो दे दे, खुला करके अंदर बार ले गया। बोला मेरी बात सुन दे, मैं बता, मैं 3 पागा, 3 करलाई से थारी, मैं 3 की। बोले हाँ, और आपने करलाई तार की से, और उनने नौका जाता, बोले हमसे करड़ा हम नहीं आते। जिन्हें 12 साल से हमारे गांव में मौन रहा, मंदिर में बाबा जी, हमारे गांव पर पता से, और बाबा जी मौन में घर में भाग भाग कटाई से आप गए। और एक बाबा जी जीवसारी जन्म बाबा जी से, वो जीता उसके पास में गया, वो भी ने बोला कुछ नहीं दे जानदार, बोला याद रखने दोनों मैंने कुछ नहीं दिया, तेरे पमर लेकर करडाई से। बोला पंडित जी बड़ा अच्छा करा, आपने करडाई बता दी, पर मेरा विश्वास जो मेरे प्रार्थक आती है ना, कुछ मैं अपना सुमन भजन बहुत करता। और ये मैं आप लोगों को बता, माता बहनों भाइयों ने, कि जब तुम्हारे पर कोई करडाई आती है, आफत आती है, तो अपना जो गुरु का बता नाम है, उस नाम को याद करा। 1 घंटे चलते, 2 घंटे तो क्या करो, एकदम शिवाल का उतर गया। मैं संस्कार नहीं जानता ने, मैं सीधे लफ्जों धर्म ते व्याध भी चढ़े, धर्म ते गिरे चढ़े, और धर्म ते शत्रु मरे, धर्म ते जय खाए। सीधे दूसरे लफ्जों जैसे सारे जादू, सारे मंत्र सब कहेगा एक ही जादू नाम, नाम रति 1 कर, पाप रति 1000, रंचे घट में 7 द्वार करे सब छार, के सारे पापों को सुहा कर देता नाम। कौन सा नाम? सतगुरु का बताया नाम। नाम में भेद होता, सतलोक के नीचे के नाम इतना काम नहीं करेंगे। अगर ये पूछना था तो कल छेड़ देना, फिर बताऊंगा शाम को। सतलोक के नीचे के नाम इतने काम नहीं, ये काल के नाम है। सतलोक के ऊपर चलोगे जब वो टकसाली नाम है, और वह क्या है? वह जाति के नाम, शिपाती नाम नहीं है, वह धुनात्मक नाम है। वह नाम हमारी मदद करते हैं। और जिस मंडल का पूछ के सुमरण करोगे ना, दूसरी तरफ तुम्हारे पाप कट जाते हैं। राम नाम का ले फिर हो पाप का नाश, जो चंदारी आखिर पड़े पुरानी बात। ये तो सुने होंगे न, इसलिए पापों को सुहा कर देते हैं। मैं आप लोगों अकील का बताइए बातें क्या हुआ कि मैं मौन कर लिया उसी वक्त में, और अपना सुमन करता रहे।
आपत्ति मेरे पर आई। एक दिन मैं उठा तो नीचे सिपाही खड़े। बोले सर क्या बात है कि तू थाने में बुलाया से, तेरी दरखास्त है? क्या की? उन बाबा जी दरखास्त एक तो जीता हूं, उनकी दरखास्त ये के सत्संग नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्या सोचते? बड़ा भारी दुख किया सुना। मैं घबरा गया। इतनी बार में और भाई मेरा चाचा लागे सो मास्टर जी से इनके घर में, मेरा चाचा लागा था कौन? सूरदास न वो असराम कप्तान, वो कप्तान साहब आगे, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। वो कप्तान साहब जब आया रानी की देखा सिपाही में, क्यों आया तो क्या काम है? बोले बुलाए इस तरह। बोला चल मैं आता हूँ। ये क्या करेंगे? जाके मैं आता हूँ। उसे वक्त वो चला मेरे पापा किसी नाए कर लिया। उसकी तो बाबा जी मरिया और रमांड दिया दर हाय तो 80 रुपये लागे वो पड़े। जो मुनि का दूसरे की बेइज्जती इतनी बुरी हुई, जटा खोल लीड खड़ा कर दिया कि बेइज्जती हुई। और मेरा तो अपनी बीती बताई से बाढ़ भी बाका नहीं हुआ। इसलिए राम नाम कर ले कि होत पाप का नाश, जो चिंगारी आखिर पड़े पुरानी बात। अगर तुम परमात्मा पर भरोसा रखते हो तो परमात्मा नाम पे बह करनी नदी से। अगर भरोसा नहीं है तो तुमने किसी पर भी उठकर नहीं सकते। ये भरोसा रखो। मगर सतगुरु का बताया नाम से वो नाम तुमने ले जाना और वो टकसाली नाम होना चाहिए। इसलिए मैं राधा स्वामी नाम के विषय को बोलना था। बोलो कि राधा स्वामी नाम कुल मालिक का निज नाम है और धुर का नाम है, और इसी नाम का हमारा काम और यही मुक्ति का नाम है। और इसका बगैर उद्धार में किसी का हो या ना हो सकता। ये मैं आप लोगों को असली बताई है कि ये थोड़ी बार मेरे सत्संग करना क्या टाइम हो गया? 1 बजे आया था आप तक। इसीलिए मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ, सत्संगियों कहीं भी रहो, किसके भी रहो, अपनी विचारों को इतने पवित्र रखा करो कि दूसरा जो तुम्हारा जो दुश्मन का आता तो तुम्हारी रेडिएशन उसको बात दे। अगर तुम्हारे विचार गंदे हैं तो तुम्हारी रेडिएशन काम नहीं करेगी। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े पापी मानस संतों के पास में जाते हैं, वो बंद तिर जाते हैं और अपने छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि वह रेडिएशन महात्मा की तेज होती है और उसकी रेडिएशन दब जाती है। जब हम उड़िया तारे को तान दिया कि हम उड़िया क्या उठा रहे तान दिया। मेरे संतों के पास में शक्ति होती है, रेडिएशन होती है, वो बड़े बड़े पापियों का उद्धार करते हैं। करेगी कब? दया राग धर्म को पाड़ो। कौन पाड़ा दया? कितना? राजा श्री की दया कर। और धर्म किसने पाड़ा? हरिचंद्र ने। दया राग धर्म को पाड़। जब से रहे उदासी, काफी बार जब से उदास कीजिए रहो, मंजूर में कुछ भी नहीं जो आया संसार। अपना अपना सुनना भी अलग की आवाज करता है। बतेरा दुख या दया धर्म पर जब से रहे उदासी और अपना का जीव सब निकलता है। सुनाने हमारे सनातन धर्म में बताते कि धर्म में लीन हो जाए तो धर्म निष्ठा है। और संत मत में कहते हैं जो शब्द में लीन हो जाएगा उसको शब्द देती है। सबसे बड़ा माना जाता है जिन शब्द का पता है शब्द में लीन हो। तो शब्द में लीन होने का मतलब क्या है? शब्द में अंतर नहीं रहे। समझो का मत है एक है क्या ये जिन शब्द का पता लग गया एक मत है समझ क्या क्या देख सत्संगियों मेरा थोड़ा काम का बताया। क्यों 4 बजे करीब में नामदान का विषय हो जाएगा। पहले में 1.5 घंटा करीब घंटा आपको सत्संग दे दिया और मैं इसी पर दिया से आके अपने विचार ऊंचे रखकर वो इस आदमी कड़ी में कह दिया। दयाराज धर्म जग से अपना जीव सब करता है मिला में